हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 10.2 ऑफ डीसी पांडे। डेरिवेशन का है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मास ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है कि प्लैनेट का जो मास है वो कितना दे रखा है, ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये दे रखा है। अब बोल रखा है कि एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज थ्राइस द डायमीटर ऑफ द अर्थ, then acceleration due to gravity on the planet's surface is। ये दो कंडीशन दे के पूछा है कि प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है आपके लिए gm/r²। तो ग्रेविटी जो अर्थ है, अर्थ के लिए जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, या इसको जी भी कह सकते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी की वैल्यू को कंपेयर करके। तो हम लोग क्या करेंगे, जी की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो जी बराबर जी इंटू gm/r², ये मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, और हम लोग जो है नया जी डैश यानी ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं बटा में जी इंटू में मास ऑफ प्लैनेट इंटू में रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब जब डायमीटर ऑफ प्लैनेट 3 टाइम है डायमीटर ऑफ अर्थ के, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट भी हम लोग बोल सकते हैं ना भाई, कि रेडियस ऑफ प्लैनेट भी होगा 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के, है ना। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे g/g डैश बराबर g इंटू में मास ऑफ अर्थ बाई r² बटा में g इंटू में, है ना, मास ऑफ प्लैनेट बटा में। हाँ, यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह पे 3 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ लग सकते हैं, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9r² हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, और मास ऑफ प्लैनेट की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू में gme। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ ये वाला जो वैल्यू हो गया वो ऊपर वाले वैल्यू के हो बराबर है। तो सीधे सीधे इस वैल्यू से ये वैल्यू सीधे हम लोग कट के 0 कर दे, मतलब कटा के 1 कर दे, 1 पार में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं g/g डैश इज इक्वल्स टू 1 में 2/9, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/2। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जी डैश की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, क्योंकि जी डैश में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, तो जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तो आपके लिए 2g/9। तो जो हमारा आंसर चला जाएगा उस प्लैनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा वो सी आंसर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है, बस चुपचाप जो है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जी का फॉर्मूला विच इज द gm/r²। उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में कंपेयर किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, 24 घंटे के अंदर मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।